नमस्कार दोस्तों। जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि बिगिन विथ एंड इन माइंड, इसका मतलब क्या है? बिगिन विथ एंड इन माइंड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीफन कोए द्वारा लिखी गई किताब है, उसकी सेकंड हैबिट है दोस्तों। सदियों से हम लोग उसको पढ़ते आए हैं। हमारे जो लाइफ स्किल्स का करिकुलम होता है, उसके अंदर इस किताब को एज अ बाइबल यूज किया जाता है। मैं लगातार लोगों को कहता हूँ कि आप कुछ भी काम चालू करें, जो बिगिनिंग आप काम की करते हैं, उसमें आप अपने माइंड को प्रिपेयर रखते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ पहुँचूँगा। यानी आप अपनी डेस्टिनी को पहले ही लिख डालें दोस्त। और फिर जो भी आपने लिखा है अपनी तकदीर के बारे में, उस टूल को यूज़ करते हुए, उस चार्ट को यूज़ करते हुए, उस कंपास को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। कहने का मतलब ये है कि बिगिन विथ एंड इन माइंड, यानी कि चालू करिए ये सोच के कि इसका अंत क्या होगा। समझ पा रहे हैं दोस्त? कितनी बेहतरीन और कितनी गहरी बात है जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और लिख डालिए अपनी तकदीर को कि किस रास्ते पे तुम्हें अपनी अंतिम सांस लेनी है। और जब तुम ये लिख दो, तो फिर अपना पहला कदम बढ़ाओ। अगर हमें अपनी ज़िंदगी अचीव करनी है जैसी हम करना चाहते हैं, आपको स्टार्ट करना होगा एंड इन माइंड को मद्देनज़र रखते हुए। और जब आप उस बिग पिक्चर को आइडेंटिफ़ाई कर लोगे मेरे दोस्त, तो आप वो ज़िंदगी लीड कर पाओगे जो सच में आपके कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन्ड है। आपका जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, उसके साथ पूरी तरीके से सम्मिलित होकर आप एक-एक कदम अपनी ज़िंदगी में उठाओगे और वो प्रभाव छोड़ोगे जो आप छोड़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। हम हमेशा से लोगों को कहते हैं कि डेली एक्शन अलाइन्ड होने चाहिए उस अल्टीमेट गोल के साथ जो तुम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो दोस्तों, आप देखिए कि कौन-सी चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको धकेलती है डेली के एक्शन लेने के लिए। हम कई बार लोगों को कहते हैं कि तुम दिन में जान भर रहे हो या नहीं भर रहे, या फिर सिर्फ दिन काट रहे हो अपने। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, उनका पर्पस क्या है। मैं भारत का पहला पर्पस कोच बना, पहला पर्पस कोच। आप सोच सकते हैं दोस्त, क्योंकि मैं किसी को ये कहता हूँ कि मैं पर्पस कोच हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता ये पर्पस क्या होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है अल्टीमेट, इसका आपको अंदाज़ा है? क्योंकि एक इंसान ये कहता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को सुख देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट्स जैसे सुनाई देती हैं ये सारी चीज़ें, पर इवेंचुअली इसके बाद भी क्या? एग्ज़ैक्टली क्या? जो रास्ता है जिस पे आप चल रहे हो, ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा? क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस एक रूट की तभी तो है, जब वो सच में आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुँचा दे, जहाँ पहुँचना चाहते हो। और अगर ऐसा नहीं है, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप सोचिए इसके बारे में। तनाव जो झेल रहे हो दिन रोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, और जो काम कर रहे हो, कहते हैं ना कि उस ऊँचाइयों को छूने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है। तो क्या वो जो मेहनत आप कर रहे हो, जिन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आप इतनी जुगत लगा रहे हो, कहीं वो गलत दीवार पे तो नहीं टिकी हुई सीढ़ी? कभी चेक किया है दोस्त? छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स तो हम अचीव कर लेते हैं। मानता हूँ आपको जॉब मिली, आपको प्रमोशन भी मिला, आपकी इनकम लेवल भी बढ़ा, आपने एक डाइट चार्ट भी बना लिया और अब आपकी जो हेल्थ है वो भी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। पर बात ये होती है कि रियलाइज़ेशन ही नहीं है अगर इंसान को कि वो सब जो तपस्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, आखिर उसके मायने क्या हैं? आखिर वो पहुँचना कहाँ चाहता है? आखिर उसकी ग्रैंड स्कीम क्या है ज़िंदगी की? और यहीं पे ये जो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल की जो सेकंड आदत है, हैबिट 2, स्टीफन कोवे कहते हैं बिगिन विथ एंड इन माइंड। आप हर चीज़ 2 बार क्रिएट करते हैं दोस्त। एक बार तो आप उसको अपने ज़हन के अंदर क्रिएट करते हैं, उसको एनविज़न करते हैं और फिर आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं रियलिटी में ज़िंदगी के अंदर। तो जो रिजल्ट्स आप सच में अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, जो आप
इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप कहीं पहुँचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्या आप बार-बार डेली बेसिस पे रात में सोने से पहले अपने आप को रीअफ़र्म करते हैं कि क्या मैं उसी वैल्यूज़ पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ जिस पे मैं चलना चाहता हूँ? क्या मैं उसी डेस्टिनेशन के रूट को ले रखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी इस वक़्त, जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ? और यहीं पे इसकी शुरुआत होती है। दोस्त, घर का कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं, तो उसका मैप तो बनाते ही हैं और वो मैप ही ब्लूप्रिंट होता है। वो आपको बताता है कि भई बीम कहाँ लगानी है, दरवाज़े कहाँ लगेंगे आपके। और अगर आप ये नहीं जानते हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ी ही एक्सपेंसिव मिस्टेक कर रहे हैं दोस्त आप। क्योंकि बात ये नहीं है कि हम हथौड़ा मारे जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्लान्ड तरीके से हथौड़ा मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। बिज़नेस भी आप कर रहे हैं, तो आपने कंपनी तो लॉन्च कर ली है, उसका आउटलाइन भी बना दिया है, बाहर एक क्या प्रोडक्ट भी बना रहे हो, क्या सर्विसेज़ देने की सोच रहे हो, बहुत कुछ बेचा-बाची में लगे हुए हो, मार्केट का टारगेट कर लिया है, रीच करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं, एम्प्लॉइज़ भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे होंगे, जिनको आप अपनी कंपनी में रख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि वो जो बिज़नेस प्लान है, वो सच में तुम उससे अलाइन्ड हो या नहीं हो? तुम सच में अपना कनेक्शन उससे कर पाते हो या नहीं कर पाते? तुम वही काम कर रहे हो क्या, जिसको तुम पसंद करते हो? और तुम वही काम कर रहे हो क्या, जो तुम सच में चाहते हो कि इस दुनिया में जो बदलाव मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसमें एक कड़ी जोड़ रहा हूँ? जो काम मैं कर रहा हूँ, उस काम में मैं अच्छा हूँ, मेरे को परवरदिगार ने वही टैलेंट दिया है। कितना ही मुश्किल हो दोस्त, कितना ही नामुमकिन हो, तब भी तुम्हें सक्सेस मिलेगी क्योंकि तुम अलाइन्ड हो अपनी कोर वैल्यूज़ से अगर तुम ऐसा करते हो तो। आप देखिए ना दोस्त, परवरिश की बात जब ली जाती है, तो हर माता-पिता, अभिभावक चाहते हैं कि उनका बेटा-बेटी जो है, वो इंडिपेंडेंट बने, वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो केयरिंग बने, वो सच में कुछ अच्छा करे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जब भी उनके हिसाब से पेरेंट्स में जितनी समझ है, मैच्योरिटी है, वो इंटरैक्शन जब करेंगे, तो बच्चों के टैंट्रम भी झेलेंगे, उनको तमाम परवरिश की चुनौतियों का भी सामना करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बच्चा उस गंतव्य तक पहुँचे जहाँ पर वो पहुँचाना चाहते हैं। तो हर चीज़, चाहे बिज़नेस ले लीजिए, चाहे परवरिश ले लीजिए, चाहे आप घर बनाने का एक मैप ले लीजिए, एवरीथिंग बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड इफ यू डू नॉट हैव अ एंड इन माइंड, आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें बताऊँगा आपको, आप विज़न बनाइए, क्रिएट अ विज़न। लीडर्स वही है, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स वही है जो हमेशा अवेयर रहते हैं, जागे हुए रहते हैं और उनके दिमाग में दोस्त एक बिग पिक्चर चलती है हमेशा। वो सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो एन्श्योर करते हैं लोगों को कि भई मैं जो भी एक्शन लूँगा ना अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे वहाँ तक लेके जाएगा, हाँ, उस गंतव्य तक लेके जाएगा। मैं चाहे टीम लीड करूँ, चाहे मैं पर्सनल लीडरशिप को फ़ॉलो करूँ अपनी ज़िंदगी में, पर ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये बार-बार अपने आप से पूछूँ कि मुझे जाना कहाँ है? ये जो डे टू डे के डिस्ट्रैक्शंस हैं, डे टू डे के जो ट्रिवियल इश्यूज़ हैं, इसको उलांघ के इस पे इससे फ़तह हासिल करके, मैं हमेशा याद रखूँ कि मैं डेली बेसिस पे अपने सपनों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो बहुमूल्य पल हैं, वो बिता रहा हूँ या नहीं बिता रहा। क्योंकि लोग सपने देखते हैं, विज़न बना लेते हैं, मिशन बना लेते हैं दोस्त, पर तब भी वो उसके साथ समय नहीं बिताते डेली बेसिस पे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ दिन काट रहे हैं और दिन अगर आप सिर्फ काट रहे हैं, तो आप उस डेस्टिनेशन तक कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। तो जो कुछ भी आपकी कंपनी में हो रहा है, ये जो सारे एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं, ये जो सारा मैनेजमेंट के स्यापे आपने फैला रखे हैं, ध्यान से अपने आप से पूछिएगा कि ये सब कुछ मुझे वहाँ तक पहुँचा रहा है क्या, जहाँ तक मैं सच में अपनी ज़िंदगी में पहुँचना चाहता हूँ? और अगर ऐसा नहीं है दोस्त, तो कुछ गलत हो रहा है और बहुत भारी गलत हो रहा है। तो लीडर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अवेयर रहे कि वो जो भी काम कर रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिस भी मार्केट कंडीशन में काम कर रहा है, वो हमेशा इसको अपने आप को याद दिलाता रहे कि उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है।
लोग मुझसे पूछते हैं कि आदि ये मिशन स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं? सही मायने में इंसान डेलिबरेटली अपने गोल्स की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे एक इंसान यहाँ-वहाँ ना भटके और वो अपने बिग पिक्चर के ऊपर फ़ोकस रखते हुए उसी पे ही क्रिएशन करता रहे। स्टीफन कोवे बताते हैं, बिगिन विथ एंड इन माइंड को अपने दिमाग में रखना और फ़ोकस्ड रहना उस पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के ऊपर। क्या है ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट? देखिए, जब ज़िंदगी बदलती है और ज़िंदगी आपको कई बार डिफ़ोकस करती है, क्योंकि हम जो अर्जेंट काम हैं, जो अभी उड़ते हुए काम हमारे सर पे आए बैठे हैं, हमें अभी कर्ज़ा कोई चुकाना होगा, हमें अभी कोई कहते हैं ना सर्वाइव करना होगा और हमारे जो सारे एक्शंस हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर एक इंसान क्योंकि अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाता है अपनी लाइफ में, वहीं पे दिक्कत आ जाती है। मैं कहता हूँ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जब भी तुम्हारे दिमाग में आए, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए तुम्हारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं? कोर वैल्यूज़ दैट्स द की पॉइंट। किस तरीके से बनना चाहते हो आप? तुम्हारा बेस्ट वर्ज़न क्या है? अगर मैं कहता हूँ मेरी कोर वैल्यूज़ है प्यार, मेरी कोर वैल्यूज़ है फ्रीडम, मेरी कोर वैल्यूज़ है लव फॉर लर्निंग, तो मेरे हर काम में वो दिखना चाहिए ना दोस्त, मेरा कैरेक्टर दिखना चाहिए ना, मेरी कोर वैल्यूज़ दिखनी चाहिए ना। मैं क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा? दूसरा सवाल पूछिएगा अपने आप से कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? जाने से पहले इस दुनिया को क्या दे के जाना चाहते हैं? कौन-सा पेन है सोसाइटी का जिसको देखकर आपका दिल रोता है दोस्त? आपको सच में लगता है कि हाँ, ये पेन का निवारण मैं करूँगा? किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्त, वो कंट्रीब्यूशन होगा आपका। तीसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ अचीवमेंट्स। जब कोर वैल्यूज़ और वो कंट्रीब्यूशन का भाव लिए एक इंसान आगे बढ़ता है ना, वो हमेशा ये जानता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है और उसमें वो अथाह मेहनत करेगा, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो अपनी फ़ोकस इन्वेस्ट करेगा और वो उस टैलेंट को स्ट्रेंथेंड करेगा और फिर देखिएगा वो कोर वैल्यूज़ को यूज़ करके, वो अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ को यूज़ करके यानी सही मायने में वो उस कंट्रीब्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को करेगा। तो ये 3 वर्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कैरेक्टर स्ट्रेंथ दैट इज़ द कोर वैल्यूज़, सेकंड इज़ कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आप इस दुनिया में और तीसरा है अचीवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट एंड योर स्ट्रेंथ। तो ये जो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है, ये स्टैंडर्डाइज़ बन जाएगी आपकी ज़िंदगी की। हर कुछ जो आपकी ज़िंदगी में आप कर रहे हो, इसको हर कुछ एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग उसको मेज़र करिए इन इस मिशन स्टेटमेंट के साथ। ये कोर है दोस्त आपका। ये आपको मदद करेगा, कभी भी आप भटकते हैं, तो वापस से पाथ में आने के लिए। ये आपको मदद करेगा सिक्योर फ़ील कराने के लिए। ये आपको मदद करेगा जब भी कोई थ्रेटन्ड फ़ील करता है ना, तो वो वापस से क्या है, अपने मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन हो जाता है, तो मज़ा आ जाता है। इसको डेवलप करते रहिए। मिशन स्टेटमेंट को डेवलप कैसे किया जाता है, हमेशा याद रखिए दोस्त, आपको पैराडाइम देखना है ना, एक पैराडाइम क्या होता है? मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि किस खिड़की से इस दुनिया को देखते हो आप? वो खिड़की अगर तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट है और उस खिड़की को तुम लगातार देखते रहते हो, तो वो तुम्हारी इनर मोस्ट कोर वैल्यूज़ को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तुम सच में जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसी को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्त। वो सच में वो अचीवमेंट जो तुम्हारे अंदर परवरदिगार ने रहमत बख्शी है, जो टैलेंट और स्ट्रेंथ की उसी को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बिगिन विथ एंड इन माइंड यानी हमेशा दिमाग में ये सोचो मुझे जाना कहाँ है यानी क्या कंट्रीब्यूट करना है। मुझे हर वक़्त किस रास्ते पे चलना है यानी मुझे अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन होना है। मुझे क्या अचीव करना है जो परवरदिगार ने मेरे अंदर रहमत डाली है, टैलेंट डाला है, मुझे उसके ऊपर काम करते हुए स्ट्रेंथेन करना है उसको, स्ट्रेंथ बनाना है। तो यही आपका पैराडाइम हो गया और यही आपका एंड इन माइंड होना चाहिए। तो बिगिन करिए, कोई भी स्टेप लीजिए। इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि सब लोग यूनिक होते हैं, सब इंडिविजुअल अपने-अपने एक्सपीरियंसेस लेके चलते हैं। हम जो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई तुम अपने मिशन को धीरे-धीरे, धीरे धीरे बिल्ड करो।
सेल्फ एग्जामिनेशन करो, रिफ्लेक्शन करो, ऑनेस्टी के साथ असेसमेंट करो, यूनिक स्ट्रेंथ जो तुम्हारे अंदर है वो देखना और पक्की होंगी। वो सच में जो आपकी वैल्यूज हैं वो जबरदस्त क्रिएशन लेके आएगी इस दुनिया के अंदर। और फिर अगर तुम उस प्रोसेस को पकड़ के चलोगे तो देखना तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो कुछ भी हो दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा रास्ता है ना, वो सच में तुम्हारे को एक जिंदगी देगा। जरूरी नहीं होता दोस्त कि तुम जिस सक्सेस को देखना चाहते हो, सो कॉल्ड पैसे, इज्जत, शोहरत की, वो मिले ना मिले, जरूरी नहीं होता। कई बार नहीं होता ऐसा, पर सच में एक सुकून होता है, बिकॉज हम अपनी मिशन स्टेटमेंट पे चल रहे हैं। जो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, हम ग्रुप की भी एक ऐसी मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे हम सच में वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, ये बड़ा क्रिटिकल है आपके लिए कि आप सबको उस मिशन के साथ जोड़े। वो जो एक ग्रुप मिशन स्टेटमेंट है उसको क्रिएट करें, ग्रुप मेंबर्स के साथ लगातार चिंतन करते रहें, लगातार उनसे उस बारे में बात करते रहें कि सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारी। और ग्रुप जो है तुम्हारा पूरा, वो इस बात को हमेशा प्रायोरिटी पे रखे कि भाई तुम्हारी संस्था का मिशन स्टेटमेंट क्या है, बताओ जी जरा। तुम्हारी ये जो परिवार है, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक परिवार है, ये इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है। उसके हर एक एक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए दोस्त। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज होंगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहेगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वाव फैक्टर होगा, किसी में स्ट्रेंथेंड होगी, वो ही तुम्हारा सेंटर पॉइंट है, वो ही तुम्हारा पर्सनल मिशन, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। वो डीप रिफ्लेक्शन और सेल्फ एवेल्युएशन लगातार करते रहना दोस्त। मैं बता रहा हूँ, फिर कभी नहीं भटकोगे, कोई डिसीजन गलत नहीं होगा, तुम्हारे सारे के सारे एक्शन अलाइंड होंगे दोस्त, सारे के सारे एक्शंस। तो हम कहते हैं कि तुम्हारी जो खिड़की है, पैराडाइम है, उसको डिटरमाइन करिए। चार असेंशियल चीजें होती हैं इसके अंदर जिंदगी में। अगर हम कई बार देखते हैं, सिक्योरिटी है ना, एक इंसान अपने अंदर झांक के तो देखे कि वो सच में, उसकी नजरों में उसकी इज्जत है क्या। अगर वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा ना, वो अपने अंदर के जो हाँ है वो उसमें क्लियर नहीं है, अपने विचारों में क्लियर नहीं है, यानी कि अपनी कोर वैल्यूज ही नहीं जानता, उसको क्या कंट्रीब्यूट करना है यही नहीं जानता, सिक्योर फील नहीं कर सकता, सिक्योर फील नहीं कर सकता। तो कोई अपने अंदर ही इनसिक्योरिटी लेके बैठा है तो वो बाहर भी इनसिक्योरिटी निकालेगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिसका कोई वजूद ही नहीं होगा। दूसरी बात, गाइडेंस। आपके अंदर से एक गट फीलिंग है दोस्त, जो आपको बताती है, जो आपको डायरेक्शन देती है जिंदगी के अंदर, जो आपको सच में इन्फ्लुएंस करती है चॉइसेस और एक्शन लेने के लिए। मैं लगातार लोगों को कहता हूं कि तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट क्या करेगा, तुम्हें सिक्योरिटी देगा। तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट क्या करेगा, तुम्हें गाइडेंस देगा। इनर कंपस होगा सर वो आपका, वो आपको डायरेक्शन देगा कहाँ जाना है आपको जिंदगी में। वो तुम्हें विजडम देगा। तीसरी चीज क्या है दोस्त, तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट क्या करेगा, तुम्हें विजडम देगा, यानी कि वो तुम्हारी समझ होगा ना, वो तुम्हें सच में उस जिंदगी के प्रिंसिपल को समझाएगा। कई बार होता है ना, इंसान कंफ्यूज होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको पता नहीं होता कि वो जो घटनाएं घट रही है वो किस तरीके से इंटरप्रेट करे। मेरे को ये सोचना चाहिए, आदि मुझे वो सोचना चाहिए। मैंने कहा यार ये मैं नहीं बता सकता तुझे क्या सोचना चाहिए, पहले तू खुद को ढूंढ कि तू क्या है, तू जैसा है, तेरी जैसी परसेप्शंस हैं, तू जहाँ जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तेरे अंदर जो कोर वैल्यूज हैं, जो तेरे अंदर टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, उसके थ्रू, उस चश्मे के थ्रू अगर तू देखेगा किसी चीज को, तेरे अंदर पावर आएगी। सच दोस्त, तेरे अंदर विजडम आएगी। सच दोस्त, तू गाइड कर पाएगा खुद को। सच दोस्त, तू सिक्योर फील करेगा, और बूम, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा दोस्त। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के, इनको कमतर मत समझिएगा। तुम्हारी जो रोशनी बिखरेगी ना इस दुनिया में, वो अंदर से बाहर बिखरती है दोस्त, बाहर से अंदर नहीं होती।
मैं रोशन हो गया किसी के सानिध्य में, कोई कोच, कोई गुरु नहीं तुम्हारे को रोशन कर सकता। हाँ, उनकी बातें तुम्हारे अंधकार के को हटा सकती हैं, पर उसको बरकरार रखना तो तुम्हारे हाथ में है। उन बातों को तुम ले कैसे रहे हो? क्योंकि तुम नहीं जागे खुद, तो तुम बड़े इनसिक्योर फील करोगे। तुम नहीं जागे खुद, तो तुम लो सेल्फ वर्थ में रहोगे। कितनी ही बातें हम तुम्हें बता दें, तुम वहीं खड़े रह जाओगे जहाँ तुम खड़े हो। तुम्हारे अंदर वो फर्मनेस नहीं होगी मेरे दोस्त, वो फर्मनेस नहीं होगी। और जब एक इंसान फर्म होगा ना, वो दूसरे को भी फर्म कर सकता है। वो भिखारी नहीं होगा, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करता है ना, वो फिर अपनी टीम में भी जान भर देगा। वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर जब चलेगा ना, एक क्लियर गाइडेंस दिमाग में लेके चलेगा ना, एक पावर अपने अंदर ही महसूस करेगा ना, एक विजडम ही लेकर अगर वो अपनी टीम के, ऑर्गेनाइजेशन के, परिवार के साथ कनेक्ट होगा ना, देखना वो जिंदगी कैसे जिएगा जबरदस्त तरीके से। वो जर्नी अमेजिंग हो जाएगी। इसलिए स्टीफन कोवे हमेशा कहते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड, बहुत जरूरी है। और ये जो सेंटर है, इसे अनुभव करो एक बार जिंदगी को, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा दोस्त। क्योंकि मैं मानता हूं, चाहे तुम शादी करो, चाहे तुम दोस्ती करो, चाहे तुम परिवार में उठो बैठो, चाहे तुम कोई काम करो, चाहे तुम पैसा कमाओ, चाहे तुम कुछ पोजेस करना चाहो, चाहे तुम मजे करना चाहो, चाहे तुम कुछ ना करो, इसको हमेशा याद रखो। बिकॉज ये तुम्हें बनाएगा, ये तुम्हें बिगाड़ेगा। बिकॉज मैं कह रहा हूं ना, सेंटर क्या है हर चीज का? सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम, पावर ही तो है। और वो आएगा कैसे दोस्त? वो इसी से तो आएगा। देखो ना, कई लोगों की जिंदगी में शादी ही सेंटर पॉइंट होता है। वो कहते हैं कि भैया यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरा सेल्फ वर्थ है। आप लड़कियों से बात करो, कुछ से नॉर्थ इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो ये पता चलता है हमारे को। हम जब उनसे ये कहते हैं कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी, सो कॉल्ड जो तुमने बना रखे हैं अपने सेंटर पॉइंट, अब तुम क्या करो? बिगिन विथ एंड इन माइंड। यानी तुम अब अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ, तुम अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करो ना अपने पार्टनर की कोर वैल्यूज। तुम अपने दिमाग के अंदर सही मायने में क्या चाहते हो जिंदगी के अंदर, वैसे गाइड करो ना खुद को, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि मुझे इससे शादी करनी है या नहीं करनी। तुम्हारे अंदर वो विजडम होनी चाहिए ना, तुमको पावरफुल फील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बता दोस्त, नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान अगर अपने अंदर ही अच्छा फील नहीं कर रहा, वो जिस दूसरे इंसान से जुड़ेगा भी, मजा नहीं है सर, बिल्कुल भी मजा नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप भटक जाओगे, डिसीजन सही नहीं ले पाते लोग, नेविगेशन सही नहीं रख पाते लोग, अलग अलग सिचुएशंस में फंस जाते हैं दोस्त। अलग अलग सेंटर्स जब उसकी जिंदगी में आते हैं जिसपे उसको ध्यान देना है, जिन आउटकम्स तक पहुंचना है, अगर वो अपनी पैराडाइम के अकॉर्डिंग वो आगे नहीं बढ़ा, तो ज्यादातर देखा गया है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन नहीं होता। वो जो अनुभव कर रहा होता है उसका इतना ग्रेटर इम्पैक्ट नहीं होता जिंदगी में। फिर क्या फायदा है दोस्त? तो एक बैलेंस्ड मिशन स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी, जिसके अंदर तुम जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तो लगातार 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 तुम ये देखो कि मेरा जो दिमाग है, जो चल रहा है, मुझे सच में देखना है कि मैं कोई, क्योंकि हम जब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भी पढ़ते हैं ना दोस्त, तो मैं कई बार कहता हूँ राइट ब्रेन इज मोर अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स मोर अबाउट इमोशंस, और जो लेफ्ट ब्रेन है इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें क्रिएटिव और लॉजिक दोनों का एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है अपनी ग्रोथ के अंदर और अपने बदलाव के अंदर अपनी जिंदगी में। तभी वाइस माइंड कहलाओगे अपनी लाइफ के अंदर। और अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, उस पे अगर तुम जोर नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए, मैंने लोगों को देखा है कि वो कोर वैल्यूज को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, वो कंट्रीब्यूशन को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। भाई बदलना है, बदलना है, बदलना है। अरे खुद को जानो फिर बदलो। वो अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ इस लेवल पे देख रहे हैं कि मेरे अंदर इंटेलिजेंस क्या है, उसको स्ट्रेंथ मान के बैठ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे तुम्हारा नेचर क्या है, इसको भी तो थोड़ा सा देखो। क्योंकि तुम जो क्रिटिकली इस दुनिया के साथ प्रोएक्टिवली जब तुम कनेक्ट करोगे,
तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी का उतना ही वजूद होगा जितना तुम्हारे लॉजिक्स का और तुम्हारे आउटपुट सो कॉल्ड रिजल्ट्स का तुम चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। उसको, उस इमेज को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है दोस्त। नहीं तो वो जो रियलिटी में विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना तुम अपनी लाइफ के अंदर, जिसमें तुम अपनी जिंदगी के हर एक पार्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्किल्स को, हैबिट्स को, सो दैट तुम अपने एटीट्यूड को बिल्डअप कर पाओ, वो नहीं कर पाते फिर लोग, और वहीं पे वो मात खा जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिन विथ एंड इन माइंड। इस बात को अपने अंदर उतारिए, विजन स्टेटमेंट बनाइए, मिशन स्टेटमेंट बनाइए। मिशन स्टेटमेंट को मैंने डिटेल में समझाया है, वापस से इस वीडियो को सुन लीजिए। निश्चित ही आपकी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव आएंगे, और फिर आप विजुअलाइज करिए ना अपने सपनों को, फिर स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचिए ना, आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू सो मच। हम इतना ही बात आपके साथ करना चाह रहे थे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल समझना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और बेल बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके दिल में आता है, वो आप कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।